नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। देखिए, देश में सीएए लागू हो चुका है। इस पे पक्ष और विपक्ष के नेताओं का क्या कहना है, पूरे मामले को समझने के लिए दोनों नेताओं से जुड़ेंगे। बीजेपी के नेता हैं और आरजेडी के नेता हैं। पहले सुनिए इस पूरे वीडियो को और समझिए क्या कुछ कह रहे हैं। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को निर्देशित किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा, सारा तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष आज रखने की बात की। और जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी को लगा कि हेडलाइंस बदलना चाहिए, तो हेडलाइंस बदलने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं सीए लागू करने की बात की है। ये 4 साल पहले जो दोनों सदनों से पास हो चुका था, इन्होंने अपने पिटारे में उसको रख दिया था। और अब उस पिटारे से बाहर इसलिए निकाले क्योंकि सरकार की भत हो रही थी, सरकार की भत पिट रही थी नौजवानों के रोज़गार के मामले पर, महंगाई के मामले पर, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप दिए जाने के मामले पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के मामले पर जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार की किरकिरी हुई है, उससे अपने आप को बचाने के लिए इनके पास कोई और तिलिस्म नहीं था। एकमात्र तिलिस्म बचा हुआ था सीए का, उसको इन्होंने सामने लाने का काम किया। लेकिन इनकी जादूगरी, इनकी जो सोच है, उसको जनता ने पहले ही दिन खारिज कर दिया और स्पष्ट रूप से बता दिया कि बिहार से जो नौकरी और रोज़गार की राजनीति को आयाम मिला है, अब देश का नौजवान कहता है कि हम नफ़रत की राजनीति में नहीं फंसेंगे, हम नफ़रत की भाषा में नहीं फंसेंगे, हम वैसे राजनीति में नहीं फंसेंगे जिस राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ा करके कहीं ना कहीं हमारे नौकरी और रोज़गार पर संकट खड़ा कर दिया। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, 10 साल हो गया, 20 करोड़ मिलना चाहिए था। भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,311 लोगों को इन्होंने नौकरियां दी। इसी से समझाया जा सकता है कि कहां पर ये देश को पहुंचा दिए, देश के नौजवानों को। कांग्रेस के ही राज में बिल आया था। भाई देखिए, बिल का मामला नहीं है, मामला यहाँ दिल का है। और इनका दिल देशवासियों के प्रति नहीं है, इनका दिल है कि सत्ता कैसे हासिल करें, सत्ता प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करें, कौन सा तिलिस्म सामने लाएं, ये उसी के अंतर्गत काम करते हैं। इससे पहले 22 जनवरी तक इन्होंने धर्म और भरम की राजनीति की। देश की जनता ने जब इनको नकार दिया तो इन्होंने कुछ दूसरे पार्टियों को तोड़ने का कार्य किया। उससे भी जब इनको संतुष्टि नहीं हुई और लगा कि हम टिक नहीं पाएंगे, तो फिर इन्होंने सीए का जो पिटारा में था बंद, उसको बाहर निकल करके लोगों के बीच रखने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था सीए को लागू करना। आज समय आया, ठीक है कि 2019 में लोकसभा द्वारा यह अधिनियम को पास कराने का काम किया गया। इसके बाद देश के महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ इस बिल को भेजा गया और वहाँ से भी पास होने का काम किया, पास हुआ। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बीच देश में कोरोना जैसी महामारी आई। जब सीए लागू हो रहा था, जब संसद में बहस चल रही थी, तो विपक्षी दलों द्वारा देश के नागरिकों को उकसाने का काम किया जा रहा था। आपको याद होगा, कई थानों को फूंकने का काम किया गया था, कई बसों को लहराने का काम किया गया था। दिल्ली के शाहीन बाग में आंदोलन शुरू हो गए थे। उन सबों को देखते हुए, और मैं महत्वपूर्ण मुद्दा कोरोना महामारी, देश में कोरोना महामारी 2019-20 में ज़बरदस्त तरीके से आई। पूरा देश हाहाकार मचा हुआ था और उस देश में एक इस प्रकार के मुद्दे लाना अच्छा नहीं लगा। तो सुना आपने दोनों पक्ष के नेताओं का इस पर क्या कहना है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।